हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सूट कट करना बताएँगे। तो यहाँ पे हमने सूट का कपड़ा रखा हुआ है और सूट का कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है वो यहाँ पे कम है, तो इतना ही हमारे पास टोटल कपड़ा है और इसमें से ही हमें स्लीव्स की कटिंग भी करनी है और इसकी लंबाई भी हमें ज़्यादा रखनी है। तो उसके लिए पहले हमें इस तरह से कपड़े को देख लेना है। ये देखिए लंबाई की साइड से, तो इस तरह से जो हमारा कपड़ा है वो यहाँ पे कम हो जा रहा है, इसकी लंबाई कम हो जा रही है। तो उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से कपड़े को ये देखिए अर्ज की साइड से हमें देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा अर्ज है वो थोड़ा-सा यहाँ पे बड़ा है, तो तभी हमें इस कपड़े को इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने अर्ज की साइड से यहाँ पे कपड़े को 4 फ़ोल्ड में रख लिया है। तो इसमें से ही हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। और ये देखिए पहले हम कपड़े को फ़ोल्ड करने से पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें कपड़ा कितना फ़ोल्ड करना है। तो जितना हमारा हिप होता है उसमें हमें जितना हिप होगा उसमें से हमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पे कपड़े को रखना होता है। तो इस तरह से देखिए जो हमारी हिप है वो है यहाँ पे 10 इंच और कपड़ा हमने यहाँ पे रखना है 12 इंच। तो इस तरह से जो हमारा कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आ गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फ़ोल्ड में रख लिया है, 4 फ़ोल्ड में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम बैक और फ्रंट दोनों पल्ले साथ में ही कट करेंगे। तो इस तरह से अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो जो इसकी लंबाई है वो बिल्कुल सही आ रही है। ये देखिए और नीचे से हमें यहाँ पे कपड़ा थोड़ा-सा अटैच करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो टोटल लंबाई आ रही है वो यहाँ पे हमें रखना है 38.5 इंच और आधा इंच जब हम कपड़े को अटैच करेंगे तो तब हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये जो टोटल इसकी जो लंबाई बनेगी वो हमें यहाँ पे रखनी है 38 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है और आधा इंच हमारा नीचे से दबेगा तो आधा हमारा ऊपर से दब जाएगा। तो इस तरह से जो हमने लंबाई है वो यहाँ पे रख ली है और उसके बाद हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंच और उसके बाद हम यहाँ से नीचे जो आर्म होल की लंबाई लेंगे वो हमें लेनी है यहाँ पे 7.5 इंच। तो उसके बाद हमें इस लाइन को यहाँ पे मिला लेना है इस तरह से और इस तरह से हमने यहाँ पे इस लाइन को मिला लिया है। और कपड़ा जब हम फोल्ड करें तो बंद साइड हमेशा अपनी तरफ को रखना है और खुली भाग को हम जो खुला वाला भाग है वो हमें हमेशा आगे की तरफ करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे। तो सीना हमारा यहाँ पे आ रहा है 4 से डिवाइड करके 9.5 इंच और उसके बाद हम चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक हम यहाँ पे रख रहे हैं 14 इंच और उसका आधा हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पे हमें लेनी है 7 इंच पे। तो इस तरह से हमने एक 7 इंच और एक 14 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। कमर भी हमें सेम तरीके से 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 8.5 और उसके बाद यहाँ पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारा यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। तो उसके बाद हमें इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है और उसके बाद इस तरह से हमें लाइनों को आपस में मिलाने के बाद एक्स्ट्रा हमें क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कम है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो और मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच ही हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ से आगे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है इस तरह से और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया है और उसके बाद हमें इन लाइनों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। जब भी अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हो, इससे जो लंबाई है वो हमारी बढ़ जाती है। और अब हम यहाँ पे जो आर्म होल है उसकी लंबाई ले लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से इसका आधा कर लेना है और यहाँ पे हमने इसका आधा कर लिया है और यहाँ से ही हमें नीचे को गोलाई का शेप देना होता है। और उसके बाद हमें यहाँ अपनी साइड को 1 इंच इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हमें इस निशान को यहाँ ऊपर मिला लेते हैं
और यहाँ पे हमने इस निशान को ऊपर मिला लिया है और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। और जब हम कटिंग करेंगे तो ये देखिए जो हमारा आगे वाला है उसी को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों आर्म होल की गोलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और यहाँ से हमें आधा इंच नीचे को डाउन करना होता है शोल्डर, क्योंकि हमारे शोल्डर नीचे को डाउन होते हैं। तो इस तरह से हमें आधा इंच नीचे को डाउन करना होता है। तो जितना हम गला रखेंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच गला रखेंगे, वहाँ से आगे को इस तरह से जो तिरछी लाइन है वो हमें इस तरह से मिला लेना है। और अब हमें यहाँ जो घेरा है उसका निशान लगाना है। तो घेरा हमारा जितना हिप होता है सेम उसी के बराबर होता है। तो इस लाइन को हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम लाइनों को सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सूट है उसके हमारे जो निशान हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों हमारे फ्रंट और बैक एक साथ ही इसमें हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। ये देखिए, तो जब भी आपका कपड़ा कम हो लंबाई की साइड से तो आप इस तरह से अपनी सूट की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके फूल अगर एक साइड को हैं तो तब आप इसमें नहीं बना सकते हो। अगर आपके जो प्रिंट होता है वो बिल्कुल सेम तरीके से होता है तो उसी में ही आप इस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हो। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पे हमने जो सूट है उसकी कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पे जो आर्म होल हैं उनको कट करेंगे और यहाँ पे हम कट्स भी साथ में लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम इसकी सिलाई करते हैं तो तब ये दोनों जो कट होते हैं वो आपस में मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे जो बैक वाला पल्ला है उसको निकाल लेते हैं और फ्रंट वाले पल्ले की जो आर्म होल है उसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल को कट करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरी सूट की कटिंग करनी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ।